मुतवल्ली बेच रहे हैं, वक्फ बोर्ड अपना शेयर ले रहा है। ये पिछले 5 सालों में हुआ है कि ये हिंदुओं के नाम है, ये वक्फ कैसे हो गई? क्योंकि आपने बेचा कुछ, यहाँ तक कि विजय माल्या तक का इसमें हाथ है, राहुल गांधी तक का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। विदेश से चंदा आ रहा है, फंडिंग हो रही है शिया वक्फ बोर्ड के वफ़ों में भी और सुन्नी वक्फ बोर्ड के वफ़ों में भी। सरकारी जमीन को कैसे बेच दिया वक्त बता के? पे जांच होगी तो ये सारे मुल्ला, मौलवी, मुतवल्ली, वक्फ बोर्ड के लोग, जितने लोग शामिल हैं, सब जेल जाएंगे। बलात्कार मदरसों में क्या मतलब, चाहे लड़कों के साथ में हो चाहे लड़कियों के साथ में, स्पेशल छूट है कि मुल्लाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। वक्फ संपत्तियों को लेकर लगातार, बल्कि यूं कहें कि अक्सर विवाद की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी वक्फ संपत्तियों को बेचने की खबर, कभी वक्फ संपत्तियों को किराए पे, मतलब ज़्यादा किराए पे देने की खबरें भी आती हैं। अभी हाल में जो मुद्दा चल रहा है वो ये है कि 2 लाख के आसपास की संपत्तियां केंद्र सरकार द्वारा बताई गई हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में करीब 1.25 लाख के आसपास आकी गई। तो करीब 60,000 से ज़्यादा की संपत्तियां कहाँ हैं, क्या हुआ उन संपत्तियों का, और बाकी और क्या मसले हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी, जो कि इस वक्त जितेंद्र सिंह सेंगर के नाम से आप इनको जानते होंगे। जितेंद्र जी, ये बताइए पहले तो अब क्या नया विवाद शुरू हो गया है? क्योंकि वक्फ संपत्तियों को लेकर जब आप थे तब भी ये चर्चा चलती थी कि बेच दिया, किराए पे दे दिया, सब होता रहता है। अभी क्या है? देखिए, कई घोटाले हुए हैं पिछले 5 सालों में। सबसे बड़ी चीज़ जो मोहसिन रज़ा साहब ने उठाई है कि 2 लाख के समथिंग संपत्तियां थी जो अब 1.25 लाख 1.5 लाख बची। तो पहले जो सर्वे हुआ था आज से 4-5 साल पहले मेरे पीरियड में, तो वो सर्वे हुआ था फाइलों से। अच्छा। अब मुतवल्लियों ने उम्मीद पोर्टल पर दर्ज किया है। अच्छा। तो फाइलों पे तो आज भी संपत्तियां हैं, लेकिन जो उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हुआ है वो संपत्तियां दर्ज हुई हैं जो बची हैं, यानी कि वो संपत्तियां गायब हो गई। कैसे? इसमें बहुत बड़ा हाथ इन 5 सालों में वक्फ बोर्ड का भी है, मुतवल्लियों का भी है। एक जांच इस पर तुरंत होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दूसरी एक चीज़ ये हो रही है कि वक्फ बोर्ड की आड़ में संपत्तियां बेची जा रही हैं, हिंदुओं की संपत्तियां बेची जा रही हैं। अलीगंज डंडैया में, लखनऊ में एक वक्फ है, वहाँ 85,000 स्क्वायर फीट ज़मीन जो हिंदुओं के नाम राजस्व अभिलेखों में चढ़ी है, वक्फ बोर्ड में वो नंबरान भी दर्ज नहीं है। अच्छा। उसके बाद उसका टेंडर निकाल के उसको वक्फ दर्ज कर लिया गया और उसकी लीज की तैयारी हो गई, और बॉम्बे की एक बड़ी पार्टी है जिसको वो लीज दी जा रही थी वक्फ की तरफ से। शासन में अभी वो प्रस्ताव पेंडिंग है। दूसरा एक वक्फ सज्जादिया है लखनऊ का, वहाँ पर सरकारी ज़मीन को जो सीलिंग की है, विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया है, मौके के ऊपर सारी संपत्ति पर निर्माण को सील भी किया है, और 12 करोड़ 34 लाख रुपए का रिकवरी का नोटिस दिया है एक बड़े मौलाना साहब को, जो कि लखनऊ में उस वक्फ के केयर टेकर हैं और मुतवल्ली हैं। लेकिन 1500 मकान उन्हीं ने खुद 7,500 10 लाख रुपया लेकर 7.5 लाख रुपया लेकर 500 स्क्वायर फीट के प्लाट लोगों को दे दिए और 1500 मकान बनवा दिए हैं। आज भी मकान बन रहे हैं। न लखनऊ विकास प्राधिकरण कोई कार्रवाई कर रहा है, न उनसे वो रिकवरी वसूल की जा रही है। ऐसे ही मेरठ में वफ़ों को बेच दिया गया, वक्फ बोर्ड ने उसकी संस्तुति दे दी। मुतवल्ली बेच रहे हैं, वक्फ बोर्ड अपना शेयर ले रहा है। ये पिछले 5 सालों में हुआ है। शिया वक्फ बोर्ड ने मेरठ में बेचा है, झांसी में बेचा है, इलाहाबाद में बेचा है, लखनऊ में बेचा है और अलीगढ़ में बेचा है। और वो सारी संपत्तियां बेच दी हैं जिस पर मुतवल्लियों ने बाकायदा रजिस्ट्री कर दी है। चेयरमैन साहब ने तो, शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने अपने दस्तखत से वक्फ को डिलीट किया है
ऑर्डर करके डिलीट किया है। वो ऑर्डर भी मैंने जांच एजेंसी को भेजा है, सरकार को भेजा है। जो हिंदुओं की संपत्तियां दर्ज हुई हैं उनके राजस्व अभिलेखों को भी भेजा है कि ये हिंदुओं के नाम है, ये वक्फ कैसे हो गई, वो भी बेचा है। सज्जादिया का नोटिस भी भेजा, सब भेजा है। तो इतनी बड़ी कार्रवाई बेचने की हो रही है। चंदा चोरी, बड़ी दरगाहों में से चंदा चोरी हो रही है। जो राम मंदिर के मतलब हम यूँ कहें कि सदक़े में, राम मंदिर की वजह से जो मुसलमानों को एक जगह मिली मस्जिद की कोर्ट से, वहाँ बना कुछ नहीं है, करोड़ों का चंदा आ चुका है, उसकी जांच होनी चाहिए। विदेश से चंदा आ रहा है, फंडिंग हो रही है शिया वक्फ बोर्ड के वफ़ों में भी और सुन्नी वक्फ बोर्ड के वफ़ों में भी। तो प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए सारे वफ़ों का, वक्फ बोर्ड का। और जो ये बेची गई है वक्फ संपत्ति, इस पे एसआईटी बन के इसका गठन करके ये होना चाहिए। गवर्नमेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके ज़माने के ये चेयरमैन बनाए हुए हैं। अगर बनाए हुए उनके ज़माने के चेयरमैन हैं तो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि उनके बनाए हुए चेयरमैन ने चोरियां की हैं। नहीं, तो मुझे पहले तो हम उस पर बात कर लेते हैं कि 2 लाख संपत्तियों को 1.25 लाख 1.5 लाख पे आ गई हैं। तो वो 50,000 जो संपत्तियां हैं वक्फ संपत्ति, वो आपके जानकारी के अनुसार, क्योंकि आप भी उसमें चेयरमैन के तौर पर रह चुके हैं, अब उम्मीद पोर्टल जो आपने कहा उसमें अपलोड नहीं किया गया या वो संपत्तियां बेच दी गई इसलिए वो डेटा रही हैं? जो संपत्तियां मुतवल्लियों ने बेच दी वो अपलोड कैसे करेंगे? वक्फ बोर्ड की मिली भगत से ही बगैर संपत्ति बिक नहीं सकती। अच्छा। तो वक्फ बोर्ड की मिली भगत से मुतवल्लियों ने संपत्तियों को बेच दिया। आप अगर आज फाइलों का से संपत्तियों को ढूंढेंगे तो 2 ही लाख मिलेंगी। अच्छा। और जब मुतवल्लियों ने खुद दर्ज की तो जो वो बेच चुके हैं या वक्फ बोर्ड जिन संपत्तियों को बिकवा चुका है वो पोर्टल पे थोड़ी ना दर्ज कर देंगे। अच्छा, पहले तो एक आसान भाषा में दर्शकों को भी जानकारी दे दीजिए कि वक्फ संपत्ति क्या होती है, अगर आसान भाषा में। वक्फ संपत्ति वो संपत्तियां जो कि ईश्वर को दान की जाती हैं, जो बिक नहीं सकती, जिसके आने वाली आमदनी से जो गरीब लोग हैं उनको फायदा वो दिया जाता है, या उससे धार्मिक काम जो ईश्वर से संबंधित या अल्लाह से संबंधित हम कह दें जो काम होते हैं उनको वक्फ संपत्तियां कहा जाता है, जो कि सिर्फ धार्मिक कार्यों में या गरीब और बेसहारा लोगों के लिए उनकी आय का इस्तेमाल होता है। तो वो तो संपत्तियां किराए पे दे सकते हैं। बिल्कुल। बेचने का अधिकार है क्या वक्फ बोर्ड को? भाई सबसे बड़ी सवाल ये बिल्कुल बेच ही नहीं सकते, कानून ये कहता नहीं बेच सकते। हमारी आपकी संपत्ति अगर कोई बेच देगा तो हम लड़ेंगे उससे, ठीक है, मारपीट भी हो सकती है। लेकिन अल्लाह के नाम पे जो संपत्ति है वो बेच देगा तो ना तो उसका ओनर आके लड़ेगा, क्योंकि जिसने वक्फ कर दी वो भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा, और संपत्ति जिसकी है वो बेचारा आके आपसे लड़ भी नहीं सकता। लेकिन उसकी लाठी में देर है। एक सेकेंड, जो आपने कहा कि उन्होंने अल्लाह को के नाम पर वो दे दिया है कि मदद हो, गरीबों की मदद हो। राम जन्मभूमि में मुकदमा राम जी ने लड़ा, रामलला पार्टी थे और आज की डेट में भव्य मंदिर बना हुआ है। बिल्कुल। तो देर से लाठी देर से पड़ती है ना। हाँ। राम जी को अब वनवास से तो 14 साल में लौटे थे, ठीक। मुकदमे में लंबा समय लंबा समय लग गया, लेकिन जीत तो जीत हुई। हाँ। आज भी जो संपत्तियां बेची गई हैं वक्फ के नाम पर, वक्फ की संपत्तियां, उस पे जांच होगी तो ये सारे मुल्ला, मौलवी, मुतवल्ली, वक्फ बोर्ड के लोग, जितने लोग शामिल हैं सब जेल जाएंगे। आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, क्योंकि अच्छे कामों के लिए दी हुई संपत्तियों को मिसयूज करके उसे बेचा गया है। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर कोई वारिस जिंदा होता है या दुनिया में होता है तो वो फौरन तुरंत लौटता है, लेकिन ईश्वर या अल्लाह उनका बेचने वालों के दिल में उसके लिए डर नहीं है। वो सोचता है उन्हीं का कोई बंदा आएगा तभी वो सब सुधारेगा। डर
हमसे आपसे डरेंगे तो हमारी संपत्ति नहीं बेच पाएंगे। ईश्वर अल्लाह से डरते ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे वक्फ की संपत्ति को मुतवल्ली ने बेचा, कितनी संपत्तियां हैं? अगर शिया वक्फ बोर्ड की बात करें, सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात करें, तो आज की डेट में दोनों के पास कितनी वक्फ संपत्तियां होंगी? देखिए, वक्फ संपत्तियों का अंदाज़ा तो ये लगाया जा सकता है कि 1.5 लाख के ऊपर वक्फ संपत्तियां अभी भी मौजूद होंगी उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो संपत्तियां बेच दी गई वो खरबों की है। अच्छा। बहुत बड़ी संपत्तियां बेच दी गई, और जितनी बेची गई हैं सब बहुमूल्य संपत्तियां ही तो बेची गई हैं। ज़्यादा संपत्तियां किसकी बिकती हैं? शिया वक्फ बोर्ड वाले बेचते हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड वाले बेच रहे हैं? देखिए, आरोप सबसे ज़्यादा किस पर है दोनों में से? क्योंकि बेचा शिया के तो आप दोनों भी रहे ने, इंचार्ज। बेचा दोनों ने। आपने बेची? शियो नहीं, हमारे खिलाफ तो जांचें भी हो गई। हाँ। सीबीआई हमारे पर इल्जाम, वही मैं क्योंकि कह रहा हूँ, आप रहे, आपने बेचा कुछ? हमने सबसे बड़ा काम ये किया अपने पीरियड में कि मुल्लाओं को वक्फ से बाहर किया, क्योंकि उनकी मोनोपोली होती थी। तो हमारे खिलाफ मुल्ला हमेशा सड़कों पे रहे। तो अच्छा, एक बात सुनिए, हमारा अगर हम बेचना भी चाहते तो मेरा विपक्ष बड़ा मजबूत था। हमारे खिलाफ मुल्ला पहले से ही एक्टिव थे। अगर मान लीजिए हमारे दिल में होता कि हम वक्फ बेच दें, हमें मालूम था ये तो हमें जेल पहुंचा देंगे। मंत्री भी एक्टिव थे तब, सभी एक्टिव थे। तो अब इसको ये मान लिया कि मेरे दिल में डर होता बेचने का, लेकिन आज तो मुल्लाई का ही वक्फ बोर्ड है ना, उनके दिल में डर क्या? गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती, वक्फ बोर्ड भी उनका है। विपक्ष नाम की चीज अब वक्फ बोर्ड में है ही कहाँ? कौन बोलेगा? जिसकी लाठी उसी की तो भैंस है, तो इसलिए बिक रहा है। तो देखिए, और एक और आपको बात बता दें कि वक्फ बोर्ड जो उत्तर प्रदेश में 2 अलग अलग चल रहे हैं। अच्छा। शिया वक्फ बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ 3800 वक्फ हैं, और सुन्नी वक्फ बोर्ड में 1.5 लाख वक्फ हैं। तो क्या सुन्नियों की संख्या ज्यादा है उत्तर प्रदेश में? सुन्नियों की संख्या ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, शिया कम है, उस हिसाब से उनके वक्फ कम है। लेकिन एक्ट ये कहता है कि 15% अगर टोटल वक्फ के शिया वक्फ होंगे तो शिया वक्फ बोर्ड अलग गवर्नमेंट बना सकती है, बनेगा नहीं। गवर्नमेंट चाहे तो बना सकती है, एक्ट में है। इस नंबर के साथ तो फिर वक्फ बोर्ड चलाना ही नहीं चाहिए इनको। 3800 वक्फ बोर्ड पे सरकारी पैसे का मिसयूज हो रहा है। पूरा एक वक्फ बोर्ड बना बैठा है। सरकारी खर्चा सर 1995 में जब ये एक्ट आया तो ये तय कर दिया गया कि शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड बस इस कंडीशंस में ही गवर्नमेंट अलग बना सकती है। लेकिन 95 के बाद मुसलमानों के वोटों की लालच में उत्तर प्रदेश में इलीगल तरीके से वक्फ बोर्ड का गठन होता रहा, और आज भी हो रहा है। इसको लेकर हम कोर्ट भी गए हैं, कोर्ट में अब रिट पेंडिंग है। कोर्ट ने गवर्नमेंट से जवाब भी मांगा है, क्योंकि लीगल पॉइंट है। आप 15% अगर 1 लाख भी सुन्नी वक्फ माने तब भी शिया 15,000 वक्फ होने चाहिए। उनके तो 3800 वक्फ हैं। तो क्या अगर इस वक्फ बोर्ड को चलाना है तो एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड बनना चाहिए कानून के हिसाब से। यस, अल्पसंख्यक कह सकते हैं उसको। हाँ, मतलब वो नहीं, वो मुस्लिम अल्पसंख्यक तो सब कई मुस्लिम वक्फ बोर्ड बनेगा। तो जो एक्ट है वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के लिए तो है। सब लोग उसी में आ जाएंगे, सारे हिंदू, सॉरी शिया सुन्नी सब। शिया सुन्नी, और अब दो हिंदू भी हैं। तो वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में एक ही बोर्ड है, हर स्टेट में। सिर्फ यूपी और बिहार में 2 बोर्ड बने हुए हैं, शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड। खाली पद को एक सुशोभित करने के लिए। हाँ, ये तो वोटों की राजनीति में, जो मुस्लिम वोटों की राजनीति करते थी सियासी पार्टियां, ये उनका बनाया हुआ खेल है। कानूनन बना ही नहीं सकते भाई। अच्छा, ये जितेंद्र भी ये बताइए, जैसे मैं चिट्ठी ये देख रहा हूँ, आपने योगी सरकार को, सीएम को एक चिट्ठी लिखी है कि रेलवे स्टेशन के पास 20 बीघा कथित सरकारी भूमि को वक्फ सज्जादिया में 2000 अधिक से प्लॉट भेज दिए गए, जिसकी रिकवरी करीब 12 करोड़ दिख रही है जी। तो क्या है ये मामला? क्या अभी तो बताया ना, वही वक्फ सज्जादिया वाला मामला है ये। अच्छा। तो ये किसने प्लॉटिंग करी है? अब नाम कहिए ले लूं या खाली एक शिया मौलवी कह दूं? लखनऊ के बड़े बहुत बड़े इमाम जुमा, जिनके सर के ऊपर इतना बड़ा टोपा रहता है, उन्होंने ही बेच दिया। उन्होंने बेची। तो ये वक्फ जमीन नहीं थी? वक्फ की जमीन नहीं थी, सरकारी है। सरकारी जमीन को कैसे बेच दिया वक्फ बता के?
भाई उनकी दादागिरी है। अगर ये किसी महंत ने या साधु संत ने ऐसा कोई अगर अपने किसी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा किया होता तो अब वो जेल में होता। क्योंकि मुल्लाओं के खिलाफ आज़ादी के बाद आप बताओ कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई मुल्लाओं के खिलाफ हुई कहाँ है? कोई बड़ा मौलवी बताइए जो जेल में हो भ्रष्टाचार के आरोपों में या बलात्कार के आरोपों में। क्यों नहीं होता? सब करते हैं बलात्कार मदरसों में। क्या मतलब चाहे लड़कों के साथ में हो चाहे लड़कियों के साथ में, बड़े बड़े मौलवियों सब करे बैठे हैं, सबके ऊपर इल्जामात हैं, लेकिन सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं? भ्रष्टाचार इतने बड़े बड़े हैं कि सुनवाई ही नहीं है। सुनते ही कौन है? हम शिकायतें करते करते थक गए। नहीं तो ये तो आज की डेट में उत्तर प्रदेश में पिछले 9 साल से योगी सरकार है। गलत जगह पे ज़मीन मकान दुकान बनती है तो बुलडोजर बहुत तेज़ी से पहुंच जाता है। तो यह आलमनगर पे आज तक नहीं चला भाई। मैं यही कहता हूँ कि देखिए ऐसा है कि मुल्लाओं को हमें लगता है कि संविधान में वो हमने पढ़ा नहीं, संविधान में उस छूट के बारे में नहीं पढ़ा, संविधान पूरा पढ़ा है, लेकिन कुछ स्पेशल छूट ऐसी मुल्लाओं को दे रखी है जो दिखाई नहीं देती, सिर्फ गवर्नमेंट समझ पाती है और मुल्ला समझते हैं। बाकी हम लोग तो नहीं समझ पाते कि कौन सी ऐसी स्पेशल छूट है कि मुल्लाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो योगी सरकार से आप क्या डिमांड करते हैं ये बताइए। देखिए पहले मैंने 3 सवाल उनको पत्र भेजे हैं। पहला तो एसआईटी का गठन होकर वक्फ बोर्ड की जांच होनी चाहिए। शिया वक्फ बोर्ड ने बहुत संपत्तियों को बेच डाला है, यहाँ तक कि विजय माल्या तक का इसमें हाथ है, राहुल गांधी तक का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मैं कह चुका हूँ। वो जांच होनी चाहिए। एसआईटी का गठन होकर वक्फ बोर्ड किस तरह से घटाए बढ़ाए गए हैं इसकी जांच होनी चाहिए। और शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक करके जो एक्ट के हिसाब से मुस्लिम वक्फ बोर्ड का गठन होना चाहिए। जो ये पैसे का मिसयूज़ होकर 2 बोर्ड एक साथ चलाए जा रहे हैं, ये गलत है। ये 3 मैंने अपने उनके आगे प्रस्ताव भेजे हैं, शिकायतें भेजी हैं, और मैं समझता हूँ कि उनको इस बात के ऊपर तीनों डिमांड्स मेरी जायज़ हैं, कंसीडर करना चाहिए। सरकारी पैसे का मिसयूज़ हो रहा है, उस हमारे आपके टैक्स के पैसे हैं जो इस्तेमाल होते हैं, उसका इस्तेमाल इस तरह से अल्पसंख्यकों को के एक विशेष दर्जे को या विशेष वर्ग को हम ये कहें कि एक ज़बरदस्ती का एक्ट के विपरीत कोई चीज़ देना या उनके साथ में करना वो जायज़ नहीं है। और यहाँ पे मांगते हैं कि आप बुलडोजर चलना चाहिए योगी सरकार का इस मामले में, जो ये अवैध। बहुत जल्दी इस पर चलना चाहिए भाई। इस पर अगर कार्रवाई होगी आलमनगर में जो इन्होंने सरकारी ज़मीन बेची है। लेकिन एक आम आदमी ने तो पैसा दिया ना साहब, पैसा दिया है, किसको दिया है, बनाया है। नुकसान तो एक आम आदमी का हो रहा है, भले वो मुस्लिम है या हिंदू है, उससे वो तो अलग है भाई। तो जहां आज तक जिनके जिसने बेचा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप जहां जहां बुलडोजर चले हैं उसमें भी आम आदमियों का नुकसान हुआ है। आम आदमियों का जिनका नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई वो उससे करें जिसने उनसे पैसा लिया है। मुल्ला साहब ने 5 लाख 7 लाख 10 लाख जो लिया है उसकी रसीदें मौजूद हैं, तो वो दिखा के उनसे रिकवरी करें कि आपने हमको सरकारी ज़मीन बेच दी, आप पैसे दीजिए। लेकिन कार्रवाई तो मुल्ला के खिलाफ भी होनी चाहिए और वहाँ बुलडोज़र की कार्रवाई होनी चाहिए। कानून का तकाजा तो देखिए यही है। शुक्रिया। तो आपने सुना जितेंद्र सिंह सेंगर जी को, जो का मानना है कि एक तो ये लखनऊ की ज़मीन है जहां पर बुलडोज़र की कार्रवाई मांग रहे हैं, और दूसरी चीज़ जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर जो विवाद है, और ये विवाद लंबे अरसे से चला आ रहा है। एक वक्फ बोर्ड होना चाहिए मुस्लिमों का, शिया सुन्नी अलग अलग नहीं होना चाहिए, और साथ साथ जो संपत्तियों का घोटाला है इसकी एक जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।